हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपलीफाई एसीसी विद नम्रता। अगर आप इस चैनल पे पहले तो ये बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक के मैथ्स के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं, जो कि 22-24 में इस वीकेंड वाला था। ठीक है, अब कुछ बातें, इन केस आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हम जो करते हैं ऑलिव बोर्ड के मॉक्स, हम उसके अंदर एक्चुअली में करते क्या। अब आप सोचेंगे कि 15 मिनट्स में सॉल्व करना है, एंड आई एम श्योर ये वीडियो की लेंथ तो बहुत बड़ी होगी, शुरू तो मैं भी कर रही हूँ, तो ये इतनी बड़ी वीडियो क्यों बनाई है, क्योंकि हम क्या करते हैं, मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देती, वो तो मैं देती हूँ, एक बार समझा दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं उसके आसपास जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो पूरे जो कॉन्सेप्ट्स की रिविजन है ना, वो करवाती हूँ। ठीक है, तो एक तो अभी कॉन्सेप्ट की रिविजन देते हैं, और रिसेंटली मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करने शुरू किए कि फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में लोगों से मिस्टेक हो जाती है, या ये क्वेश्चन यूजुअली लोग छोड़ देते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन रिवाइज करना भूल जाते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो मैं उसके साथ में 1 से 2 या 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर देती हूँ आपके रिविजन के लिए। ठीक है, साथ में कैलकुलेशन टिप्स वगैरह देख लेते हैं। अगर आपको ये कि 15 मिनट में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने थे ये दिखाओ, तो मैं यही ऑलिव का मॉक बिल्कुल जो है ना लाइव भी सॉल्व किया था, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड बात ये कि अगर आप नए हो, आपको नहीं पता है क्या क्या चल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना, आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। PYQ प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको मैथ्स की वन टॉपिक 1 वीडियो रिविजन प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको GS की प्लेलिस्ट मिल जाएगी रिविजन की, और आपको लाइव मॉक के सॉल्यूशंस हर वीकेंड के जो होते हैं वो भी मिल जाएंगे, और लाइव सॉल्विंग जहाँ पर मैं स्क्रीन पे सॉल्व करती हूँ, जिसमें मैं टेक्स्ट बुक के 3 मॉक्स सॉल्व कर चुकी हूँ और ऑलिव का 1 सॉल्व कर चुकी हूँ। जैसे ये वाला लाइव वाला सॉल्व किया, तो होता क्या है कि मैं आपको लाइव करके दिखाती हूँ। जैसे आज मैं टेक्स्ट बुक का किया था, तो उसमें मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए मैथ्स में, तो इवन तो मैंने अपनी तरफ से फास्ट किया, बट मेरे भी नहीं हो पाए 15 मिनट में 25 क्वेश्चन। तो ये आपको लाइव दिख जाता है कि कैसे अप्रोच करने, किस तरह से कोई क्वेश्चन बड़ा लगा तो छोड़ दिया। जो अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी होती है ना, आर्ट ऑफ स्किपिंग, वो आपको लाइव अटेम्प्टिंग से दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन मैंने एक्चुअल मतलब जब मैंने मॉक करी तो मेरी एक्चुअल क्या हालत थी वो आपको दिखा। जैसे रीजनिंग में मैं पैनिक हो गई, मेरे क्वेश्चन छूट गए, तो ये सब रियल सिनेरियो में कैसे पेपर होता है वो भी आपको दिख जाएगा, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 15 लीव्स रिमाइंडर 8 एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स रिमाइंडर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग ए इज ट्रू। ठीक है, वो क्या कहते हैं, एक नंबर है, हमारे पास क्या होता है, जो डिविडेंड होता है हमारा, वो क्या होता है, क्वेश्चन टू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 15, 15 से उस नंबर को डिवाइड किया। ठीक है, क्वेश्चन मान लो उसका कुछ भी था, x था। ठीक है, रिमाइंडर उसने दे दिया 8। अब वो कहते हैं जब इस नंबर को आप 9 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो वो a रिमाइंडर दे रहे हो, तो बताओ a रिमाइंडर कैसा होगा, क्या वो हमेशा प्राइम होगा, क्या वो हमेशा 3 का मल्टीपल होगा, क्या वो हमेशा इवन नंबर होगा, या वो टोटल 3 पॉसिबल वैल्यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें x मेरा कैसा होता है, इंटीजर होता है मेरा, तो मान लो मैंने x को शुरू किया 0 1 2 यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, मान लो जब मैंने x को 0 पुट किया तो मेरे पास क्या मिलता है 8, जब मैंने x को 1 पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा 23, जब मैंने x को 2 पुट किया तो मुझे मिलेगा 38, जब मैंने x को 3 पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा 53। अब देखो जब इसको 9 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9, यहाँ पे क्या होगा रिमाइंडर 8। जब मैं 23 को डिवाइड करती हूँ, 23 को कैसे देखोगे, 27 का मतलब -4, तो रिमाइंडर कितना हुआ 5। 38 36 होता है, तो रिमाइंडर कितना हुआ 2। 53 को कैसे देखो 54 होता है, यानी कि रिमाइंडर कितना हुआ -2 का मतलब क्या हो गया, सॉरी -1 का मतलब क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या रिमाइंडर ऑलवेज प्राइम नंबर है, नहीं, प्राइम ये है, ये तो नहीं है। ठीक है, क्या रिमाइंडर ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 3 है, नहीं, मल्टीपल ऑफ 3 तो किसी भी केस में नहीं आया, तो ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया। क्या हमेशा इवन नंबर है, नहीं, 5 भी आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन है, 1 एंड 2 का टोटल ऑफ 3 पॉसिबल वैल्यूज। और क्लियरली आप देखोगे भी 8 5 2 8 5 2, तो ये कहाँ जा रहा है, 8 के बाद फिर 5 आएगा, फिर 2 आएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में 8 5 2 की साइकिल बनेगी, तो इसका आंसर क्या आना था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसी लाइन्स पे ये क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका जो भी आंसर होगा उसको कमेंट सेक्शन में डालोगे। अगर नहीं हुआ ये क्वेश्चन तो इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप है जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप चैनल, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें डाल देना कि भाई ये क्वेश्चन नहीं हुआ, बता दो, मैं बता दूँगी। ठीक है, बिल्कुल डिट्टो उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस सॉल्व करना है। ठीक है, और उसी टाइप का एक और क्वेश्चन भी दे दिया मैंने, तो इसको भी सॉल्व करके लेकर आना। ठीक है, दोनों के आंसर कमेंट सेक्शन में करोगे। कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे, फिर लिखोगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1 उसका आंसर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2 उसका आंसर। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन के अलग अलग एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, इस तरह से। ठीक है, पॉज करके इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, दिखने में लगेगा ना क्या x माइनस जी वाई माइनस जी, सिंपल एक बात, तो ये क्वेश्चन गिवन है, मैं इससे डील करती हूँ। मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, मैं कहती हूँ वैल्यू पुटिंग कर दो। ठीक है, किस तरह से x की y की z की इस तरह से करो कि कभी भी क्या होता है, बस इसमें एक ध्यान रखने की, तो जो भी आपका आंसर हो वहाँ पे मतलब जो भी गिवन चीज़ है या जो भी आपका आंसर है ना, उसके अंदर कभी भी 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 आ गए।
तो जैसे मुझे माइंड में आया कि अगर मैं इसको 1 रख दूँ, इसको 1 रख दूँ, इसको 1 रख दूँ, तो मेरी इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है, बट देन ये मेरा क्या हो जाएगा 0, और अगर मेरा नीचे 0 आ जाता है तो क्या हो जाती है मेरी चीज़ अनडिफाइंड हो जाती है, लेकिन वो तो मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, x को 0 कर देते हैं, y को 2 कर देते हैं, z को 1 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 + 2 = 2 × 1। तो ये भी करेक्ट है। जैसे मैंने ऐसा किया तो मेरा x फर्स्ट वाली टर्म क्या बन गई 0, प्लस सेकेंड वाली टर्म क्या बन जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2 - 1 1 -4, तो क्या हो गया 1 - 4 = -3। तो मेरा आंसर क्या आना था इस क्वेश्चन का -3। ठीक है, क्लियर है, वैल्यू पुटिंग से किया, ये स्ट्राइक करना चाहिए फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब ये देखो, जैसे ही क्वेश्चन देखते हो, क्यों 15 मिनट में पेपर करने के लिए क्या है, एक तो देखो पहले ही देखो इंग्लिश हिंदी है, हिंदी इंग्लिश ये ध्यान रखना है। 45% आपको पता है 45/100 होते हैं, मन में 9/20 बन जाना चाहिए। इंटू इंग्लिश = 3/4 ऑफ हिंदी। यहाँ से काटोगे 3, यहाँ से काटोगे 5, इंग्लिश बाय हिंदी डायरेक्टली क्या आएगा 5/3। बस मार्क करते हुए एक बार ध्यान से पढ़ लेना, इंग्लिश इज टू हिंदी है, हिंदी इज टू इंग्लिश, क्योंकि देखो 3:5, 5:3 दोनों दोनों। तो इस केस में आंसर क्या था हमारा 5:3। सिंपल क्वेश्चन था, तो कुछ सेकेंड्स में करने का। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब इन केस किसी से क्वेश्चन नहीं हुआ है तो बहुत सिंपल, तो इस क्वेश्चन में एक ही चीज़ ध्यान रखनी थी, +3 / 6। अब देखो 13 को 6 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है आपका 1। ये क्या हुआ 1 की पावर 19 + 3, तो 1 की पावर मतलब 3 को 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। दोनों को ऐड कर दिए, ये तो क्या होगा 1 1 + 3 कितना होगा 4, तो मेरा रिमाइंडर कितना आया था 4। सिंपल। इसी पे बेस्ड मैंने आपको 4 क्वेश्चंस दे दिए, इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं आपको। ठीक है, आपको डायरेक्टली क्या लिखने हैं, आंसर्स लिखने हैं। कैसे लिखोगे, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4, कैसे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1 का आंसर ये, 2 का ये, 3 का ये, 4 का ये। ठीक है, और जो लोग ग्रुप से भी जुड़े हैं तो मैं तो कहूँगी ग्रुप में भी आंसर डालो। ठीक है, इनफैक्ट ग्रुप में तो क्या करो, अपना एक रफ शीट उठाओ, उस पर लिखो क्वेश्चन नंबर 1, एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1 2, उसके आंसर लिखो, फिर 2 के लिखो, और पूरी की पूरी वो शीट की फ़ोटो भेजना ग्रुप में। एक थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी रहेगी, बाकी को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ वीडियो देखिए तो हमें आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, हिंट कोई नहीं दूंगी, इसी के लिए कॉन्सेप्ट है। बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि 6 था ना, तो मैंने कहा 6 के अराउंड जो भी मेरे को मल्टीपल है वो ढूंढना था। 6 का मल्टीपल क्या पता है मुझे, 12 पता है। 13 में क्या है 12 + 1 है, अगर ये 11 होता तो ये -1 हो जाता है ना, तो हम क्या कहते हैं -1 की पावर 19 हो जाती, तो ये क्या हो जाता -1, और वो क्या होता 3, तो इस केस में आंसर क्या आ जाता 2 आ जाता। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड ये 4 क्वेश्चन है, इनको करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग 2 विल प्रोवाइड मोर वॉल्यूम। क्या बोलता है वो, क्यूबॉइड ऑफ एजेस 6 7 8 क्या होता है ये आपका 56 × 6, क्योंकि LBH होता है। अब देखो इसको 42 6 7 से 42 × 8 भी कर सकते हो। ठीक है, और आप ये भी कर सकते हो, वॉट एवर फील्स बेटर। मुझे ये काइंड ऑफ करना ईजी रहता है क्योंकि बहुत बार यूज़ भी होते हैं ना, तो ये 336 रटा हुआ है कई बार यूज़ करके। क्यूब ऑफ एज 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 343, डायरेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, क्यूब विल हैव मोर वॉल्यूम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इन 100 मीटर रेस A beats B by 12 मीटर एंड C beats C by 15 मीटर इन रेस ऑफ 176 मीटर। मतलब वो कहते हैं A है, B है, C है। 100 मीटर की रेस में A ने B को बीट किया। जिसको रेस समझना है ना बहुत ध्यान से सुनना, सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रही हूँ, मैं गिवन इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट कर रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनो। वो कहते हैं एक रेस है 100 मीटर की, A B को बीट करते हैं 12 मीटर से। इसका स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है कि जब रेस खत्म हुई ना किसकी, A की, मतलब जब A 100 मीटर भाग लिया तो B उससे 12 मीटर पीछे था, मतलब B कहाँ था 88 मीटर पे। एंड C ये अलग सिचुएशन थी, और A बीट्स B बाय वाली, A बीट्स C वाली अलग सिचुएशन बाय 15 मीटर। यानी कि जब A 100 मीटर भागा तब C कहाँ था 15 मीटर पीछे था, यानी C कहाँ था 85 पे था। ठीक है, अब कहते हैं अगर रेस 176 मीटर की होती तो B विल बीट ओके सॉरी C था ना, हट गया, B विल बीट C बाय। ठीक है, क्या कह रहे हैं वो, अगर रेस 176 की होती, मतलब कहना चाह रहे हैं कि जब B भागा और B ने पूरी भाग लिया 176 लास्ट तक, फिनिश लाइन पे पहुंच गया, तो C कितना भागा होगा। ठीक है, C को कितने से हराया होगा, तो अगर 88 की वैल्यू 176 से इंटू 2 हो रहा है, तो ये इंटू 2 क्या हो जाएगा 170। तो कितने का गैप है 6 मीटर का, यानी कि जब ये 176 था तो ये 170 भागा था, 6 मीटर पीछे था, तो यानी कि C को कितने से हरा सकता है वो 6 मीटर से। ठीक है, इसी पे बेस्ड 2 क्वेश्चन हैं एक्स्ट्रा, करोगे इन दोनों क्वेश्चन को, और जैसे बताया वैसे ही ग्रुप में या फिर यूट्यूब कमेंट में जहाँ पे भी आंसर डालोगे वो डालोगे। नहीं होगा क्वेश्चन तो ग्रुप में सॉल्व क्या बोलते हैं, मुझे टैग करके बोलना कि हाँ भाई इसका सॉल्यूशन बता दो, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब टू दैट ऑफ अ हेमिस्फीयर विच विल एक्जैक्टली फिट इनसाइड द क्यूब इज। अब मुझे नहीं पता कितने लोगों को क्वेश्चन आता था या नहीं आता था। अगर आपको नहीं आता है, मेंसुरेशन के जितने भी फिगर इनसाइड फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं
यूजुअली लोगों को टफ लगते हैं, तो आप इन दैट केस आप फर्स्ट गो में इस क्वेश्चन को स्किप करोगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन कराऊंगी लेकिन मैंने स्लाइड्स ही बना लिया, देखो मैं आपको करवा रही हूँ ऑलमोस्ट अच्छे। ये क्या था हमारा हेमिस्फीयर इनसाइड क्यूब, तो देखो मैंने हेमिस्फीयर इनसाइड क्यूब, स्फीयर इनसाइड क्यूब, देन स्फीयर इनसाइड हेमिस्फीयर, क्यूब इनसाइड स्फीयर, क्यूब इनसाइड हेमिस्फीयर। अरे यार एक रह गया ना, हेमिस्फीयर इनसाइड स्फीयर भी करना था, एक रह गया, ठीक है। तो मैं आपको 6 के 6 कॉन्सेप्ट पूरे पूरे समझाती हूँ, इनमें क्या क्या हमारे रूल्स होते हैं, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। रूल्स कह लो या जो भी कह लो, हमारी रिलेशनशिप्स होती है, हम वो बात करते हैं, ठीक है। वो आपको 6 की 6 समझ आ जाएंगी, फिर आप इस क्वेश्चन को या जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे बहुत ईजिली कर सकते हो। हेमिस्फीयर इनसाइड के क्यूब के अंदर सबसे पहले आपको डायरेक्टली अगर आपको याद रखना है तो आप क्या कहोगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ साइड ऑफ क्यूब, ठीक है। अब ये ना थोड़ा सा लोगों को समझ में नहीं आता, आपको बस ये समझना है। अच्छा हाँ, वन मोर पॉइंट, ये जितने भी मैंने लिखे हैं इसमें हमेशा क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल, मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि हेमिस्फीयर क्यूब के अंदर डालना है तो मैं बोल रही हूँ मैक्सिमम पॉसिबल हेमिस्फीयर डालो जो क्यूब के अंदर डल सकता है। तो क्यूब का क्या होता है ना, 3D है, ठीक है। मेरे हेमिस्फीयर भी 3D है। हेमिस्फीयर की प्रॉब्लम ये है कि हेमिस्फीयर ना आधा कटा हुआ है, इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से ना मेरा हेमिस्फीयर, तो ये फिट कहाँ हो रहा है, इसकी विड्थ के अकॉर्डिंग फिट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ साइड ऑफ क्यूब हो जाता है, ठीक है। अब मुझे एनिमेशन ऑल तो आती नहीं, आती होती तो मैं कहीं से किसी ऐप से एनिमेटेड बनवा के इसके अंदर डालने की कोशिश करती, ठीक है। आई होप कभी फ्यूचर में वो कर पाऊँ, अभी के लिए इतना ही समझो, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जब मैं स्फीयर को क्यूब के अंदर डाल देती हूँ, अब कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी बिल्कुल सेम है, यानी कि क्या बोल रही हूँ मैं, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू क्या है, हाफ ऑफ साइड ऑफ क्यूब है। बस इसके अंदर समझना थोड़ा सा इजी है, क्यों, क्योंकि स्फीयर एक्चुअली में पूरा फिट हो जाता है, मतलब अगर ये मेरा क्यूब है तो स्फीयर मेरा पूरा का पूरा ऐसे फिट हो जाता है। अगर मैं इसको बोलूँ कि मेरा इसका टॉप व्यू है तो इस तरह से, ठीक है, ये मेरा क्या होता है, ए है, और ये मेरा क्या है, 2r है, तो 2r इक्वल टू ए हो जाता है, तो इसलिए r मेरा क्या है, हाफ ऑफ क्यूब की साइड है। तीसरा कॉन्सेप्ट मेरा कि स्फीयर इनसाइड हेमिस्फीयर, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कि ये मैंने हेमिस्फीयर बना दिया और इस हेमिस्फीयर के अंदर मैं बोल रही हूँ एक मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम वाला या मैक्सिमम लार्जेस्ट पॉसिबल क्या बना दो, स्फीयर बना दो। तो इसके अंदर मेरा क्या होगा, जो स्फीयर का रेडियस है, ये जो मेरा स्फीयर का रेडियस है, ये जो मेरा स्फीयर का रेडियस है, वो मेरा क्या होता है, हाफ ऑफ हेमिस्फीयर का रेडियस, यानी कि क्या बोलूँगी मैं, स्फीयर का रेडियस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन की अगर मैंने मेंस्ट्रुएशन की कटिंग की वीडियो जब बनाई ना, फिगर इनसाइड फिगर वाली, स्फीयर वाली, तो मैं ट्राई करूँगी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने की, बट अभी के लिए जितना बता रही हूँ इसको समझने की और नोट डाउन करके रिवाइज करने की कोशिश करो, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक रह गया ना मेरा यहाँ पर, क्या रह गया मेरा, हेमिस्फीयर इनसाइड स्फीयर, इसकी स्लाइड रह गई, हेमिस्फीयर इनसाइड स्फीयर। हेमिस्फीयर इनसाइड स्फीयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये होती है कि इनके सेंटर्स क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, क्यों ये स्फीयर बना दिया, इसके अंदर हेमिस्फीयर, फिर वही बात है कि इसकी चौड़ाई पे बेस्ड है ना, तो इसलिए इस केस में इन दोनों के क्या हो जाते हैं, रेडियस इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनता है हमारा क्यूब इनसाइड स्फीयर, यानी एक अच्छा स्क्वायर बनाना, क्यूब, ये मेरा स्फीयर है, इसके अंदर मेरा एक क्यूब बना दिया। अगर मैं इसको 2D में देखूँ तो कुछ समझ में आ रहा है क्या होता है, जब मैं क्यूब को स्फीयर के अंदर डाल देती हूँ तो मेरे जो स्क्वायर है उसका डायगोनल इक्वल टू मेरे सर्कल का क्या हो जाता है, डायमीटर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्यूब को जब 3D में लेके जाओगे तो क्या बोलोगे, लिख देती हूँ चलो, डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू डायमीटर हो जाता है, तो √3 इज इक्वल्स टू 2r हो जाता है, तो r क्या हो जाता है आपके पास, √3/2a हो जाता है, ठीक है। क्लियर है सबको, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, √3/2a हो जाएगा। याद कैसे रखोगे, डायगोनल इज इक्वल्स टू डायमीटर। अगला कौन सा मेरे पास, क्यूब इनसाइड हेमिस्फीयर, ये मेरा हेमिस्फीयर है और मैंने कहा मैंने हेमिस्फीयर के अंदर क्या फंसा दिया है, क्यूब फंसा दिया। अब ये देखो हेमिस्फीयर की चौड़ाई जितनी होगी, क्या वो जरूरी है, क्योंकि क्यूब की भी अगर उतनी चौड़ाई बनाओगे तो वो कभी भी क्यूब पूरा तो फिट हो ही नहीं सकता, साइड में यहाँ पे और यहाँ पे क्या रहेगा, खाली जगह रह जाएगी, ठीक है। इसका भी अब किससे हो जाता है, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाता है। अब टाइम नहीं है तो डायरेक्टली याद रख लो, इसको क्या बोलोगे, ए जो हमारा होता है क्यूब की साइड, वो क्या होती है, √2/√3 इंटू आर हो जाती है, ठीक है। तो क्यूब की साइड क्या है मेरे पास, √2 / √3 इंटू रेडियस ऑफ माई हेमिस्फीयर, ठीक है। सारे के सारे समझ आ गए। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहते हैं, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब टू दैट ऑफ हेमिस्फीयर विच विल एग्जैक्टली फिट इनसाइड क्यूब। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है मेरा, हेमिस्फीयर इनसाइड क्यूब वाला कॉन्सेप्ट है।
हेमिस्फीयर इनसाइड क्यूब के अंदर मेरा आर क्या बोला था मैंने, a/2। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगी इस क्वेश्चन को, ऊपर मैंने क्या लिखा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो a को 1 मानो, ऊपर 1 लिखो, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 2/3 इंटू पाई इंटू हाफ का क्यूब यानी कि 1/8, 2 4 ऊपर गया 12, तो आंसर क्या आना था इसका 12/2 ठीक है। और इसके ये 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं। ठीक है, 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, पॉज करो, तीनों को सॉल्व करो, कमेंट करो, जैसे सब मैं बताया वैसे करो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। द सेलिंग प्राइस विल बी मिनिमम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम्स। इसमें भी कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। क्या देखो, मैंने बोला सेलिंग प्राइस मिनिमम, इसका मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि डिस्काउंट मेरा कर दो, मैक्स कर दो। बिना पेन उठाए क्वेश्चन हो सकता था 100%। जिसने भी इन तीनों को सॉल्व किया था ना, आज के बाद दोबारा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व मत करना, ध्यान से सुन लो क्यों। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5% जब निकालोगे तो क्या लिखोगे, 5 + 5 माइनस 25/100 लिखोगे। 7 और 3 का निकालोगे तो क्या लिखोगे, 10 - 7 × 3/100। ये भी क्या है 10 माइनस, कुछ दिख रहे हैं यहाँ पे, ये भी 5 5 10 है, ये भी 7 और 3 10 है, ये भी 6 और 4 10 है, और ये अकेला 10 है। लेकिन क्योंकि ये तीनों सक्सेसिव वाले थे तो इन्हें 10 के बाद कुछ माइनस करना पड़ रहा था। तो हमेशा हमेशा जो अकेला 10 है वो ही तो मैक्सिमम डिस्काउंट देगा ना। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या आना था इसका, मैक्सिमम डिस्काउंट मेरा 10% वाला। ठीक है, ये तो हो गया ये क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक चीज़ जो सिखाना चाहती हूँ वो ये है कि फर्स्ट कंडीशन में उसने क्या बोला था, 5 का डिस्काउंट। सेकंड कंडीशन में बोल रहा है, अच्छा चलो 6 4 लिख लेते हैं, एक ही बात है, और 7 3, मतलब ठीक है मैं अपना समझा रही हूँ, क्वेश्चन को तो हो गया। अब अगर ये तीनों मान लो, चौथा ऑप्शन मेरे पास होता ही नहीं 10 वाला, ठीक है, या चौथा ऑप्शन मान लो मेरे पास क्या होता, 2 8 होता। ठीक है, चलो ऐसे देख लो, चौथा ऑप्शन में होता मेरे पास 2 और 8 का कुछ कॉमन दिख रहा है कि इन ऑल ऑफ देम। ठीक है, मैं इसको बोल रही हूँ कि सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ ए एंड बी दिया उसने, इन ऑल ऑफ देम मेरा a + b = 10 आ रहा है, करेक्ट। तो यानी कि जब भी मैं डिस्काउंट निकालूंगी तो a + b माइनस ab/100 आना है मेरे पास। तो a + b तो मेरे पास कांस्टेंट आ गया, सबका क्या आ चुका है, 10 आ चुका है। तो यानी कि जो मेरा मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो कब होगा, जब मेरा ab/100 यानी ab बोल दूँ डायरेक्टली, क्या होगा, लीस्ट होगा। करेक्ट है, क्योंकि जब सबसे कम पॉइंट यहाँ से माइनस होगा तभी तो मेरे पास मैक्सिमम डिस्काउंट आएगा ना। और ये जो ए बी लीस्ट आते हैं, या तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 5 25, 24 21 और 2 16, तो कब आ रहा है वो लीस्ट, जब हमारे पास 8 और 2 था। या फिर आप डायरेक्टली भी देख सकते हो, ये लीस्ट कब आता है, जब मेरा a - b जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये बेसिक एल्जेब्रा भी हो गया। क्यों कि जब मेरा a + b कांस्टेंट था तो मेरा ए बी मैक्सिमाइज़ करता है जब मेरा a - b मिनिमम होता है, और मेरा ए बी मिनिमाइज़ करता है जब मेरा a - b क्या होता है, मैक्सिमम होता है। समझ आई सबको ये बात, ठीक है, क्लियर हो गई ये बात सबको, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अगर वो पूछ लेते हैं मिनिमम डिस्काउंट किस में हो रहा है, तो मैं क्या बोलती, मिनिमम डिस्काउंट किस में हो रहा होगा, a + b तो कांस्टेंट है माइनस ab/100, तो जिसमें ये क्या होगा मेरा सबसे बड़ा होगा, है ना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ माइनस करोगे तभी तो आंसर सबसे छोटा आएगा। तो यानी कि उसमें मुझे क्या चाहिए था, ए बी मैक्सिमम चाहिए था। ए बी मैक्सिमम किस में आ रहा था, देखो मेरा, अगर आपको ये माइनस वाली बात ये भी याद रखनी, तो बस ये कॉन्सेप्ट याद रख लो कि इस प्रोडक्ट को सबसे कम करना है, फिर सबका मल्टीप्लाई कर लो। बस मैंने ये डिफरेंस इसलिए बता दें कि इनके यहाँ पे बड़े नंबर्स आ जाते हैं, राइट। हम क्या बात कर रहे थे, ए बी मैक्सिमम किस में आ रहा है, 2 16 25 24 21, किस में आया था मैक्सिमम 5 5 में। क्यों, क्योंकि इसमें a - b क्या था, मेरा लीस्ट था, 0 था। ठीक है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट था, समझ में आया बिल्कुल एग्जैक्टली। इस पे बेस्ड आपके पास 1 है 2 है, एक क्वेश्चन दिया है मैंने, क्योंकि मुझे लगा 2 दूंगी तो सिमिलर बस नंबर्स अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी करोगे, बताओगे समझ में आया नहीं। इस क्वेश्चन में तो बताना कि ये वाली चीज़ आपको जो मैंने समझाई है पूरी सम प्रोडक्ट डिफरेंस वाली अच्छी लगी या नहीं, कि समझ आया या नहीं आया। ठीक है, बताना। चलो ये पॉज कर लो, क्वेश्चन कर लो, स्क्रीनशॉट लेने स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वो 2 वेसल्स हैं, ठीक है, मिक्सचर है पेट्रोल और कैरोसिन का, 17:13 21:23, रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटीज़ फ्रॉम द 2 वेसल्स इज टू बी मिक्स्ड। ठीक है, दोनों में मतलब क्या बोल रहा है, इक्वल आ जाए। वो क्या मतलब, फर्स्ट में क्या है मेरा, किसी एक को उठाते हैं, मान लो मैंने पेट्रोल को उठा लिया, फर्स्ट में क्या है 17/30 है, दूसरे में मेरे पास कितना हो रहा है 21/44 हो रहा है। वो कह रहे इवेंचुअली 1/2 होना चाहिए। अब इसको माइनस कैसे करेंगे, ये गलती कभी मत करना अब इसके अंदर कि अच्छा 30 है 44 है 2 है, चलो इनका एलसीएम ले लेते हैं और सबके डिनोमिनेटर इक्वल बनाते हैं। भाई नहीं, मत पढ़ो इस पंगे में, बहुत लंबा हो जाएगा। क्या करो, 17/30 में से 1/2 माइनस करना है। ठीक है,
सिर्फ और सिर्फ दिमाग में करो, पेन मत उठाओ अभी तक। कैसे करोगे, इसको 30 बना दो ना, डिनोमिनेटर को 30 बनाओगे तो ऊपर क्या बनेगा, 15 बनेगा। लिख ही देती हूँ चलो, इनकेस किसी को नहीं समझ आया। तो कैसे करोगे, डायरेक्टली 2/30 हुआ, 1/15, सिंपल। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 44 है, इसको 44 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो, 22 से। यहाँ पे भी क्या आएगा 22, तो 22/44 और 21/44 क्या बच गया आपके पास, 1/44। क्या आएगा आंसर, 15:44। ठीक है, क्लियर है। एलसीएम के पंगे में ऐसे क्वेश्चन में मत पढ़ो, ठीक है, डायरेक्ट माइनस करो। समझ में आई बात। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलो। सिंप्लीफाइड ऑफ फॉर्म, इसमें एक तरीका तो है सिंपल खोल दो, दूसरा तरीका जो इजी मेथड है वो क्या, x = y = 1 पुट कर दो, ठीक है। ज़ीरो मत ट्राई करना, क्योंकि ज़ीरो करोगे किसी भी एक को तो हाँ, मतलब अगर आप x को ज़ीरो कर दे, नहीं हाँ, x को ज़ीरो करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी ज़ीरो हो जाएगा, इसमें भी ज़ीरो हो जाएगा। y को ज़ीरो करोगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, डिफरेंस से मत आ पाओगे। तो दोनों को क्या कर दो, 1 कर दो। अगर दोनों को 1 करो तो क्या हो गया, 1 + 2, हाँ सॉरी 1 + 2 हो गए ना, हाँ। तो 3 का क्यूब कितना हो गया, 27 + 1 - 2 यानी -1 का क्यूब, यानी कि -1 कितना हो जाएगा, 26। अब देख लो x = y = 1, यहाँ पे पुट करो तो 2 + 24 = 26, यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, -22, यहाँ तो आ ही नहीं रहा। तो इसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए फास्ट मेथड है। नहीं तो पूरा खोल लो, 1 + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। बट क्योंकि आज मैंने बता दिया तो अब ध्यान रखना थोड़ा ऐसे दिमाग में कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम किससे करेंगे, वैल्यू पुटिंग से कर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन कहते हैं 2% एम। देखो देखने में लंबा क्वेश्चन लग रहा है, वो भी टाइम स्पीड डिस्टेंस, एंड कई बार लोगों को डर लगता है, तो इस क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में स्किप कर सकते हो, ठीक है। बट हम कर रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं 2% एम एंड एन स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव होम्स एट द सेम टाइम। द स्पीड ऑफ एम इज 6/5 ऑफ द स्पीड ऑफ एन, यानी कि m/n किसका रेशियो लिख रही हूँ मैं, स्पीड का, वो क्या मिल गया मेरे को, 6/5। वो कहते हैं आफ्टर मीटिंग एन ऑन द वे एम टुक, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यही होता है पूरा का पूरा। हम क्या बोलते हैं, आफ्टर मीटिंग, ठीक है, टाइम अगर उनके t1 t2 होते हैं तो हम कैसे बोलते हैं पता है ना, s1/s2 = √t2/t1 होता है। ये कॉन्सेप्ट होता है अपने पास। यहाँ से कैसे लिखोगे, m/n 6/5 है, तो यहाँ पर किसका लिखोगे, n का मीटिंग टाइम लिखोगे। m took 2 hours 30 minutes टू रीच n जोन। m को लगे कितने, नीचे m का लिखना पड़ेगा, कितने, 5/2। ऊपर किसका लिखोगे, n का, क्या हो जाएगा ये, 36/25 = 2n/5। 5 से 2 18 से 18/5 कितना होता है आपके पास, 3.6। सो द आंसर वाज गोइंग टू बी 3.6 आवर्स। ओके, ये था इसका कॉन्सेप्ट बस, ठीक है। ये याद होना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए था कि हाँ ये है, ठीक है। इसके लिए हमेशा याद रखो, आफ्टर मीटिंग एक को इतना टाइम लगा, दूसरे को इतना टाइम लगा, और दोनों की स्पीड की रेशो गेम होती है। यही पहचान है इस क्वेश्चन की, इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन होती ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्या कहते हैं क्वेश्चन हमारा कि ए जो है अलोन एक पीस ऑफ वर्क को 9 दिन में करता है, ठीक है, लेकिन क्या करता है 2 दिन के काम के बाद 1 दिन का रेस्ट ले लेता है। बी पूरे के पूरे काम को 12 डेज में कर सकता है, ठीक है, एंड वो कॉन्टिन्यूसली विदाउट ब्रेक काम करता है। 12 दिख गया, 9 दिख गया, तो मैंने टोटल वर्क एज्यूम कर लिया 6। ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 4, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी सी, ठीक है। अब देखो, अब पहले इस क्वेश्चन में हमेशा क्या करो, मैनुअल स्टार्ट करो कि गलती से भी कोई छूट ना जाए, गलती ना हो जाए। पहले दिन कितना काम होगा 7, दूसरे दिन में कितना काम होगा 7। अब तीसरे दिन क्या हुआ, ए तो रेस्ट ले लेगा लेकिन बी तो काम करे जा रहा है, 3 हो गया। अब 3 दिन का पैटर्न बन गया, तो अगले 3 दिन भी यही होगा, ये तो पक्का है। तो कितना हो गया, 14 और 3 17, तो 17 यहाँ हो गया, 17 ही हो गया, तो 6 डेज़ में मेरा कितना काम हो गया 34। अब इसके आसपास ही चाहिए था मुझे, तो ऑब्वियस सी बात है ना। तो कितना काम बच गया, +2 के काम को कौन करेगा, अब ए करेगा, सॉरी कर तो दोनों ही काम रहे हैं, तो टाइम कितना बचेगा 2/7, ठीक है। वर्क कितना बचा 2, एफिशिएंसी कितनी है 7, तो टाइम क्या हो गया 6 + 2/7, 6 2/7 डेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। ओके, इसका एक ऐसा ही क्वेश्चन ये दे दिया है, इसको भी सॉल्व कर लेना, पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व कर लो, ठीक है। थोड़ा सा इससे बेटर दिया है इन द सेंस दैट इसमें डेज मेंशन कर दिए रादर देन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अच्छा एक और दिया मैंने इसमें, हाँ ठीक है, एक और ऐड किया मैंने, इसको भी सॉल्व कर लेना पॉज करके, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन था ये इस क्वेश्चन में क्या करना था, सबसे पहले देखो, जब भी मैं कह रही हूँ ना, जब भी क्वेश्चन टफ लगे ना, कुछ मत करो, ब्रेक डाउन करते जाओ जो गिवन है उससे कहाँ जा रहे हैं। उसने क्या बोला कि इन द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ ट्राइंगल ऑफ ABD जो है, ये वाला जो है मेरे पास बड़े वाला ट्राइंगल, उसका एरिया 13.5 है। जैसे मुझे ये दिखा, मैंने कहा अच्छा ठीक है 4.5 है, एरिया 13.5 है, मैं AD निकाल सकती हूँ, ठीक है, मुझे दिमाग में आ जानी चाहिए बात। फिर उसने पेरीमीटर निकाल दो EFD का, फिर मैंने कहा अच्छा EFD का पेरीमीटर निकालना है, ठीक है कर तो सकते हैं। तो अगर मैं पेरीमीटर के लिए तो मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो 2 मिसिंग हो जाएंगे।
तो इसका मतलब इसका कुछ यूज़ करना पड़ेगा, क्या यूज़ करना पड़ेगा, मुझे क्या दिख रहा है, 1/3 हो रही है, क्या हो रही है, साइड्स, ठीक है, ये 90-90 दिख गया, ये ऑब्वियसली पैरेलल होंगी, ठीक है, 1/3 हो रही है, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि पक्का पक्का ये हमारा क्या बन रहा है, सिमिलैरिटी बन रही है। अब क्या करें, एक बात बताओ, क्यों ना मैं पहले इसका क्या निकाल दूँ, इसी का एरिया निकाल दूँ जिसके छोटे का काम करना है। तो मैंने बोला हमें पता है कि अगर एक सेकेंड रुको, हाँ ठीक है, कि अगर मेरी साइड्स, मैंने पता है ना आपको, एक्स हो रही होती है मेरी साइड 1D में, तो मेरा एरिया क्या हो रहा होता है, एक्स स्क्वायर हो रहा होता है। तो मेरी साइड यहाँ पे क्या हो रही थी, 1/3, तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा 1/9। तो छोटे वाले का एरिया क्या होगा, 1/9 इंटू 135/10 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, इसका बेस कितना है मेरे पास, चलो इसको इतने पार्ट को इरेज करते हैं थोड़ा, ठीक है, गंदा हो गया था। तो इसका जो बेस है मेरे पास ये वाला, ठीक है, ये वाला जो मेरा बेस है, ये मान लो मेरे पास x है, तो मेरा क्या आएगा, x इंटू 3/2 लिख दिया मैंने, ठीक है, कितना हो गया, 9 1 ज़र 9 15, ये कितना हो जाएगा 3 5 ज़र 2 5 ज़र 5 ज़र 5 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब यहाँ पर देखो कितना आ गया, ओके रुको ज़रा, ये वाइट हो गया ना ब्लैक पेज पे, इसको दूसरे कलर से करती हूँ, किससे करूँ, ब्लू से अच्छा दिख रहा है, पिंक से करती हूँ, बड़ा करती हूँ, ठीक है, थोड़ा डार्क करते हैं। अब मेरा क्या बन रहा है, ये मेरा बना 3/2, ये मेरा बना 2। अब इसको 9/4 + 4 मत करने बैठना, आपको पता है ना, जैसे ही देखो जब भी बाई 2 है ना, इसको क्या करो, बाई 2 को बोलो कि अच्छा तेरे को हम बाई 2 को भगाते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो अल्टीमेटली 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा 3, ये कितना बन जाएगा 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, लेकिन मैंने सबको क्या दिया था, 2 एक्स्ट्रा दिया था, तो इससे 2 वापस लेना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5/2। तो अब मेरे पास ये ट्राइंगल कैसा आ गया था, ये 2.5 है, ये 1.5 है, ये 2 है, तो कितना हो गया 4, 4 और 2 6, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी 6, ठीक है। लिख देती हूँ एक बार, कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ किया हम लोगों ने, कि अगर मेरे सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो मेरा 1D में यानी कि साइड या फिर मेरा पेरीमीटर क्या हो रहा था, मेरा 1/3 हो रहा था, तो मेरा जो एरिया है वो क्या हो रहा था 1/9 हो रहा था, ठीक है, क्योंकि क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अच्छा देखो आप, अब आप सोचो एक और तरीका कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते, आपने 4.5 निकाला, ठीक है, अब फिर क्या बोलता है, अब इसका एरिया 13.5 है, तो आप इस वाली साइड को निकाल सकते थे, जब आप इस वाली साइड को निकाल देते तो आप उसी को इस वाली साइड को निकाल देते, करके दिखाती हूँ, चलो एक काम करते हैं, क्या है मेरे पास, कहाँ था एक बार, ओके एक सेकेंड, इसको डुप्लीकेट करके देखते हैं इस पेज को, एक सेकेंड रुको, ये पेज नंबर कौन सा है, ये ना, इस पेज को डुप्लीकेट करती हूँ, हो गया, ठीक है, एक मिनट, ये हो गया, ये ओरिजिनल पेज है मेरा, ये मेरा डुप्लीकेट पेज है, ठीक है। अब इस पेज पे सब कुछ इरेज करके अब आपको ये एक और तरीके से करके दिखाती हूँ, जो मैं बोल रही हूँ ना, अभी समझाया मैंने, वो बोला, क्या बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ कि मैंने बोला ना कि 1D में अगर 1/3 हो रहा है तो पेरीमीटर, तो फिर पेरीमीटर भी 1/3 होना चाहिए, तो मैं कहती हूँ व्हाट इफ मैं ABD का पेरीमीटर निकाल के उसको 1/3 कर देती हूँ, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। कैसे, अगर ये मेरे पास 4.5 है, ठीक है, अब मैं इसको बड़े वाले को ऐसे बना रही हूँ, ये कितना मेरे पास 9/2, तो ये कितना आता है हाफ इंटू x, मान लो ये मैंने पूरा AD को मान लिया, इंटू मेरे पास कितना है, चलो इसको 9/2 लिखती हूँ, इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना है 135/10, 2 5 ज़र 9 15 ज़र 5 3 ज़र, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आनी थी 6 आनी थी, राइट। अब अगेन मैं इसको क्या करती, मैं इसको 9 बनाती 12 बनाती, ये क्या है 3 इंटू 3, ये क्या है 4 इंटू 3, यहाँ पर क्या आता 15, लेकिन मुझे इसको बाई 2 करना पड़ता, तो ये मेरे पास क्या बन जाता 15/2 9/2 एंड 12 बन जाता, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना, 7.5 और 3.5 कितना हो जाएगा 12, 12 और 12 24 एक सेकेंड, फिर तो 24 का 1/3, ओके 8 आ गया, आंसर तो 6 था, कुछ गलती कर दी मैंने, आई थिंक आई मेड सम मिस्टेक, अच्छा ये 3 × 2 6 ही है, ओहो करूँ क्या दोबारा इस क्वेश्चन को, चलो एक काम करते हैं, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी, कॉन्सेप्ट तो देखो वही है कि मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं इस पूरे का पेरीमीटर निकाल के और फिर उसको 1/3 कर देती तो भी मेरा ही आ जाता, क्योंकि 4.5 का 1/3 ही तो था ये। देखते हैं और लास्ट में वीडियो करके देखते हैं, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑलरेडी यार 14th क्वेश्चन पे और हम 30 मिनट की वीडियो हो गया, फिर कुछ लोग देखते ही नहीं वीडियो लंबी देख के।
क्या कहते हैं, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 10% एंड फिर डिक्रीज होगी, तो यानी एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, 11/10 हो रही है, फिर 9/10 हो रही है, फाइनल कितना है 2970, 933 11 3000 वाला आंसर आएगा। ठीक है, छोटा सा इजी। इफ़ एन अमाउंट ऑब्टेन्ड ऑन 8500 2 साल के बाद कंपाउंडेड एनुअली क्या हो रहा है 12240, तो 12240 डिवाइडेड बाई 8500 करूँगी, इसका रूट करूँगी तो मेरे को क्या मिल जाएगा, अमाउंट बाय प्रिंसिपल का फैक्टर मिल जाएगा। करेक्ट, 0 से 0 काट दो, 850 है मुझे साफ दिख रहा है, 17 पे जाएगा 50, 17 7 सर 119, 34 2000, कितने बचेगा 25 और 36। करेक्ट, तो 36/25 का रूट करोगे क्या बचेगा 6/5, यानी कि मेरा इंटरेस्ट कितना है 20%। इंटरेस्ट अगर 20% तो कहते हैं 9000 पे कितना बता दो, 4 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 80, तो 9 × 8 दिखते क्या आएगा आंसर 7200। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलो। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो पता नहीं डाले क्यों नहीं। क्या कह पार्टी बी वन दी लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स फ्रॉम, पार्टी बी ये रही, उसको लार्जेस्ट सीट यहाँ पे कितनी मिली है 6, यहाँ पे 26, यहाँ पे 76, यहाँ पे 80, तो क्या आएगा इसका आंसर, क्या आंसर नॉर्थ। ठीक है, अगेन बिना पेन का क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी बिना पेन का क्वेश्चन था। कैसे वगैरह 10 एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी कितनी है 40, डिपार्टमेंट बी में भी 10 हैं, 10 10 10 वेटेड एवरेज लगाते हो ना, लेकिन इसमें तो सबका वेट ही क्या आ गया 1:1:1 आ गया, तो एक्चुअली में क्या है नॉर्मल एवरेज है। कैसे 4 5 क्या हो जाएगा बेसिकली 40 के प्लस 50 के प्लस 60 के डिवाइड बाई 3, तो बेसिकली कुछ जीरोस पे ध्यान ही नहीं देना था। हाँ, अनलेस मतलब देखो ऐसा नहीं कि जीरोस पे ध्यान नहीं देना था, बाद में कभी बोलो कि मैंने बोल जीरोस पे ध्यान नहीं देता, अगर की सबकी जीरोस सेम है यार, ये छोटा करती हूँ इसको। हाँ, यहाँ पे भी 50,000 है, यहाँ पे भी 40,000, 4 जीरो, यहाँ पे भी गलती से कहीं पे 6,000 होता ना तो फिर गड़बड़ हो जाती, तो वो ध्यान रखना है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस बाद में अगर सेम है तो इग्नोर करो। तो कितना हो गया 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 को किससे डिवाइड करोगे 3 से डिवाइड करोगे, इसकी नॉर्मल एवरेज निकाल रहे हैं, आंसर क्या था 5 वाला। ठीक है, खत्म, ओरली हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, अ स्टूडेंट ट्राइज टू प्रिपेयर अ क्लोज सिलेंडर फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर कार्ड, बोल रहा है कि शीट है पूरा इसी का एरिया कंज्यूम करके क्लोज सिलेंडर बनाना है। क्लोज सिलेंडर का मतलब क्या बोल रहा है वो, टीएससी की बात करें। टीएससी क्या होता है अपने पास 2πr r+h होता है। इतना बार तो मन में करते हो, तो जब भी क्वेश्चन पढ़ा तो क्या लिखोगे 2 × 22/7 × 14 × 20, ऐसे ही लिखोगे 7 2 ज़र क्या दिखा है 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 8 2 ज़र 16, इसका 11 बचा, 16 × 11 क्या होता है 1760। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। 19th पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। वैसे तो जिसको आता था, नहीं आता था, जो भी इसमें रूट निकालने की कोशिश कर रहा था भाई बहुत ही स्टुपिडिटी है, ऐसे पेपर में काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला आना था। ठीक है, क्यों अब समझ लो, जिसको आता था लाइक ए साइड हो गया होगा, जिसको नहीं आता था नहीं हुआ होगा, तो अब समझ लो परफेक्ट स्क्वायर की क्या कंडीशन होती है। पहली कंडीशन हमारी क्या कहती है कि जो मेरे लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं ना, वो लास्ट 2 डिजिट्स वही होते हैं जो 1 से 24 के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि क्या हो सकते हैं 0 1 हो सकते हैं, 0 4 हो सकते हैं, 0 9 हो सकते हैं, 2 5 हो सकते हैं, 1 6 हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से 7 6 होता है, 24 का 25 हो सकता है, 6 25 वो तो चलो 5 से ही आ गया। ठीक है, तो बेसिकली 1 से 24 के स्क्वायर्स के जो लास्ट 2 डिजिट्स हो सकते हैं वही किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट्स हो सकते हैं। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या कहती है कि नंबर ऑफ जीरोज जो होते हैं ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वो हमेशा मेरे क्या होते हैं इवन होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोज हो गए, जैसे 3 जीरोज है तो नीचे तो 1000 बन जाएगा, 1000 का तो कभी परफेक्ट रूट बन ही नहीं पाएगा, तो इसलिए वो कभी भी क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तीसरी कंडीशन मेरी क्या कहती है कि रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9। अब मैं इसको ना डिजिटल सम भी लिख सकती हूँ, बट मैं रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9 इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो अगला रूल आएगा ना उससे रिलेट कर पाओगे फिर। अब क्या होते हैं 0 1 4 और 7। ठीक है, चौथा रूल क्या कहते हैं रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 8, इसमें क्या हटा दो 7 हटा दो, तो इसमें क्या होता है 0 1 और 4 होता है। पांचवा रूल मेरा क्या कहता है रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, इसमें क्या होता है 0 और 1। ठीक है, 0 और कहाँ गए इरेजर, एक सेकेंड रुको, 0 और 1। ठीक है, लाइक आई सेड मैं इसके अंदर आपको ये भी बोल सकती थी डिजिटल सम 1 हो 4 हो 7 हो 9 हो, लेकिन फिर आपको याद रखना पड़ता है 9 अलग से, लेकिन मैंने क्या किया 0 1 4 7 0 1 4 0 1 इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, यूजुअली आपका इस कंडीशन से क्वेश्चन हो जाता है, इस कंडीशन से मैक्सिमम हो जाता है, रेयर ही होता है कि मल्टीपल ऑप्शन में हो जाए और फिर 8 की कंडीशन लगानी पड़े। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था 56 16 के स्क्वायर से आता है 256, 76 किससे आता है 576, 24 के स्क्वायर से, 25 किससे आता है 5 से आता है, 15 से आता है, 22 किसी से नहीं आता, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या था नहीं था। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। पर्सन ए परचेजेस A kg एप्पल एट B रुपीज़ पर kg एंड C kg ऑरेंजेस इफ़ ही टोटल स्पेंट AC रुपीज़ फाइंड द पर kg कॉस्ट ऑफ ऑरेंज। मतलब मुझे बताएगा कि कितना सामान खरीद रहा है और 1 किलो की कितनी कॉस्ट है। A kg एप्पल खरीद रहा है, एक की कॉस्ट है B। क्या करेगा, C kg ऑरेंजेस खरीद रहा है, एक की कॉस्ट बतानी, मान लो X है, टोटल उसने AC रुपीज़ लगाए। अब देखो निकालना क्या, X निकालना है, तो X कैसे निकालोगे, A कॉमन निकाल दो इधर से, C माइनस B आ जाएगा, डिवाइडेड बाय C आ जाएगा। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। अब ध्यान से, अब यहीं पे पता है मिस्टेक होने की गलती होती है कि अब यहाँ पे से इधर उधर कुछ कर दोगे और कोई और ऑप्शन मार्क कर दोगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, अब इस क्वेश्चन में कुछ दिमाग का है, कोई बहुत मतलब डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बट जब 15 मिनट की स्पीड हो गया और अरे करना है तो पक्का इसमें मिस्टेक कर दो, तो नहीं करनी। अब ध्यान से देखो कि ये तो पक्का नहीं हो रहा, ठीक है। देखो A माइनस बी बाई सी हो रहा है, नहीं हो रहा। 1 माइनस बी बाई सी तो क्या हो रहा है पता नहीं, A तो चाहिए ना, तो A को ध्यान से कॉमन निकालो। और अब देखो C बाई सी क्या करोगे, 1 माइनस बी बाई सी, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ये। मार्क भी बहुत ध्यान से करो, कभी पता चले बाई दिखे ना और BC वाला मार्क कर दो, ठीक है। क्वेश्चन डिफिकल्ट था, नो, बट क्या ही केयरफुली करना था, येस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 21, अगेन क्वेश्चन सिंपल है लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देती हूँ, फिर वापस क्वेश्चन करवा दूँगी, 1 सेकंड लगेगा, क्योंकि वहाँ एक्सप्लेन करूँगी ना तो ये वाइट स्क्रीन है, फिर से दिक्कत होगी वो पेन की, ठीक है। और क्या करूँ, बड़ा चलेगा, पिंक से ड्रॉ करती हूँ बड़ा सा ट्रायंगल अच्छे से, फिर एक्सप्लेन करते हैं क्या कॉन्सेप्ट होता है मेरा। मेरा कॉन्सेप्ट कहता है, मान लो एक ट्रायंगल ABC, इसके अंदर मैंने एक सर्कल बना दी। जो सर्कल अंदर बनाते हैं वो क्या होते हैं, मेरे पास इन सर्कल हो जाते हैं। ये सर्कल मैंने कह दिया टच करता है भाई PQR पर टच करता है, ठीक है। अब समझना सर ध्यान से, पहले तो कॉन्सेप्ट समझो। अगर मैं इस फिगर को देखूँ तो क्या है, सर्कल के बाहर मैं बोल सकती हूँ A पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बन रहे AP और AR, तो ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। सिमिलरली B पॉइंट से BP और BQ टेंजेंट्स बन रहे हैं, तो ये और ये इक्वल होंगे। सिमिलरली ये टेंजेंट बन रहे हैं, तो ये तीनों इक्वल होंगे। ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसको बहुत डिटेल में एकदम पहली बार जैसे पढ़ रहे हो वैसे तो नहीं समझाऊंगी, ठीक है। तो अब आते हैं हम, लेट्स से मैंने ग्रीन वाला लेके देखो कैसे चलता है, ब्लैक पे ग्रीन ठीक चलता है, ठीक है। तो अब मान लो हम कहते हैं, नहीं इसको रुको, ऐसे नहीं करते, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट को समझो, चलो रहने दो, इसको XX बोल दो, इसको YY बोल दो, इसको ZZ बोल दो, ठीक है। तो अब मैं कह रही हूँ X, Y और Z की क्या निकाल देती हूँ, वैल्यूज़ निकाल देती हूँ। कैसे, कॉन्सेप्ट मेरा क्या कहता है, ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट कहता है AB प्लस BC प्लस AC बाई 2। ये क्या होता है, ये तो समझ में आ गया सबको क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। मेरा कॉन्सेप्ट कहता है अगर मुझे X निकालना है ना, X देखो किस किस में, कि X जो मेरा ये है, ये लाइन ये कहाँ पर है, मेरी A B को इंक्लूड कर रही है और मेरी A C को इंक्लूड कर रही है। अच्छा यार एक चीज़ तो मार्क करनी भूल गई मैं, जो B और C के बीच में कौन सी साइड होती है मेरी, A और C के बीच में कौन सी साइड होती है B, और A और B के बीच में मेरी कौन सी साइड होती है C, करेक्ट है। तो मेरा जो X निकालना है मेरे को, ये पूरा का पूरा मेरा जो X है ये किस में इन्वॉल्व है, इसके पास C है, इसके पास B है, इन दोनों के बीच में आ रहा है ना। तो इस X जो है मेरे पास, ये एक्चुअली में, इसको हटाओ यार, यहाँ नहीं लिखती, थोड़ा इधर करके लिखती हूँ, ठीक है। ओके जस्ट सेकेंड, लाइन लग जा, ठीक है। तो ये जो मेरे पास X है वो मेरे पास क्या आता है, ध्यान से सुनना, सेमी पेरीमीटर में से वो माइनस कर दो जो इसके सामने है, उल्टी साइड पे, जो इसके ऑपोजिट है, यानी कि जिसमें इंक्लूडेड नहीं है। X किस किस में था, B और C में, तो ये क्या हो जाएगा S माइनस A। अब Y देखो, Y कहाँ पर है, मेरा C है, उसके पास A है, तो क्या नहीं है उसके पास B, तो S माइनस B। Z देखो, Z कहाँ पर है मेरा, उसके पास क्या है, A है, B है, उसके सामने एकदम ऑपोजिट क्या है, C, तो Z क्या हो जाएगा मेरे पास S माइनस C। तो इस तरह से वैल्यूज़ निकलते हैं, ठीक है। अभी इसमें 1-2 बातें और बताती हूँ, लेकिन पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन मेरा कहाँ पर था, क्वेश्चन कहता है AB 14 है, ठीक है, मतलब तीनों साइड्स दे दी उसने, तो यहाँ से मैं क्या निकाल दूँगी, 26 और 9 कितना हो गया, 35, तो मेरा सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, 17.5। उसने क्या निकालने को बोला, AP कौन सी मेरी, ये अभी जो बताया उसके अकॉर्डिंग मैं क्या बोलूँगी, AP इन दोनों में इन्वॉल्व है ना, तो AP के उल्टा सामने कौन सी, BC, तो यानी जो मेरी AP है वो क्या आएगी, सेमी पेरीमीटर में से BC माइनस कर दो, 17.5 में से क्या माइनस कर दो, BC कितना गिवन है मेरे को, 9, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 8.5। ये क्वेश्चन बिना पेन उठाए होना चाहिए था, बिना पेन उठाए, ठीक है। क्यों, इसीलिए बोलती हूँ मैं चीख कर हर वीडियो में कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, उन शॉर्ट नोट्स को 1000 बार रिवाइज़ करो, तभी बिना पेन उठे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको, ओके। क्या एक और पेज है या लेना पड़ेगा, एक और पेज ले लेते हैं। क्या इसके अंदर 2 चीज़ें आप और क्या देख सकते हो, सबसे पहली बात तो ये देख लो कि जो मेरा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC है, वैसे तो यहीं से दिख रहा है आपको, X प्लस वाई प्लस जेड का क्या है, ओहो, X प्लस वाई प्लस जेड का क्या होता है मेरे पास, ट्वाइस होता है, ठीक है। 2 और फॉर्मूला आते हैं इसके अंदर जिनको आप याद रख सकते हो। R मेरे पास क्या होता है, XYZ डिवाइडेड बाय X प्लस वाई प्लस जेड होता है, और अंडर द रूट कर देते हैं।
और जो इसका एरिया होता है, एरिया मेरे पास क्या आ जाता है इसका एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाता है, अंडर दी रूट हो जाता है। ठीक है, याद कैसे रखोगे, ऐसे याद रखो कि कॉम्पोनेंट्स क्या है इसके पास, जो मेरा आर और एरिया का फॉर्मूला है एक्स वाई जेड की फॉर्म में, उसके पास दो कॉम्पोनेंट्स है, एक है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक है एक्स वाई जेड। क्योंकि मेरा आर है, इन रेडियस तो छोटी सी चीज़ है ना, तो उसमें क्या कर दिया, इस प्रोडक्ट से सम को डिवाइड कर दिया, क्योंकि प्रोडक्ट बड़ा होता है सम छोटा होता है, और फिर रूट कर दी। लेकिन एरिया तो बहुत बड़ा आता है, आर से तो बड़ा ही आएगा ना एरिया, तो उसके इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट कर दिया। ठीक है, ये इसको याद रखने का तरीका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भाई किसका क्वेश्चन है, डाटा सफिशिएंसी का। पहले ही बताया डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन में आंसर नहीं निकालना, तो सिर्फ ये देखना था क्या इससे आंसर आएगा या नहीं आएगा। आफ्टर गिविंग 30% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस, अच्छा यहाँ पे डिस्काउंट आना था ना, डिस्काउंट वर्ड मिस हो गया, सॉरी। द बुक इज सोल्ड एट 420, यानी कि 30% डिस्काउंट दे देते, यानी 70% ऑफ MP पे दिए 420, तो पूरा मार्क प्राइस निकाल सकते हो 1 से। येस। 2 से देखो, बुक इज मार्क्ड एट 40% अबव कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्या देते उसने मार्कअप दे दिया, और फिर प्रॉफिट की वैल्यू तो दे रहा है, मतलब मेरे पास मार्कअप है, प्रॉफिट है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि डिस्काउंट मिला है नहीं मिला, उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। तो 1 अलोन सफिशिएंट है, अगर वो ये देता ना ओनली 1 इज़ सफिशिएंट बट 2 अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट, तो एक्चुअल ऑप्शन ये आना था, लेकिन क्योंकि उसने ऐसा ऑप्शन नहीं दिया, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आंसर क्या आएगा, ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, अब इस क्वेश्चन में देखो 45, 0, 90 ये वर्क नहीं करेंगे, है ना, तो आप, अच्छा वैसे 45 तो वर्क करेगा इसके अंदर, हाँ मतलब 45 वर्क करेगा, एक मिनट, लेकिन 45 में मेरे को प्रॉब्लम क्या आएगी, मेरे पास साइन भी सेम आ जाएगा, कॉस भी सेम आ जाएगा। ठीक है, तो और क्या लगाओगे फिर आप, सेफेस्ट बेट आपकी 30-60 लगाने की। बट देखो अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मेरे साथ क्या होता है, अगर मैं इतने बड़े क्वेश्चन में 30-60 लगाने लगूंगी ना, और ऊपर से कॉट है, उसका स्क्वायर है, फिर कॉस है, मतलब मेरे को लगेगा फ्रैक्शंस उनके स्क्वायर, कहीं पे 3 कहीं पे 2, मेरे को ऐसा लगेगा कि मुझसे ना सिली मिस्टेक हो जाएगी, तो मेरे को डर लगता है ऐसे 30-60 लगाने में हमेशा। मुझे लगता है कि भाई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी ना तो पूरा क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा, तो मैं क्या प्रेफर करती हूँ ऐसे क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड हमारा जो बेसिक होता है। ठीक है, अगर आपको वो मेथड समझ आता है तो लगा लो, लेकिन मैं ये वाला बताती हूँ, मैं बेसिक में क्या करूँगी, मैं सबको क्या करूँगी, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दूँगी। कॉट क्या होता है मेरे पास, कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये क्या है, कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है। ठीक है, पहले मैं सिर्फ फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व कर लेती हूँ, फिर दूसरे वाले कर दूँगा, फिर ऐड कर दूँगी। अब ये देखो यहाँ पर क्या होगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर कॉमन निकाल दो, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, है ना। हाँ ठीक है, कॉस स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, 1 बाई स्क्वायर माइनस 1, वो क्या बन गया 1 माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर, ये क्या बन गया C4 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। अब इसको और खोलो, क्या बनेगा सी स्क्वायर इंटू ये भी क्या है सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर इंटू C4 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कटेगा, C4 से C4 कटेगा, तो ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया, तो इतने की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1 आ गई। अब दूसरे वाले को निकाल देते हैं, दूसरे वाला क्या है मेरे पास tan स्क्वायर ए, यानी कि साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बाय कॉस है। ठीक है, अब मैं इसको नीचे लेके जाती हूँ, ओ एक सेकेंड, ठीक है 1 बाय कॉस है, तो ये क्या है साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा कॉस प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अब ऊपर कॉस से कॉस कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा मेरे पास साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस प्लस 1 इंटू कॉस। अब देखो कई लोगों को लग रहा होगा मैं बहुत बड़ा बता रही हूँ, पर मतलब मेरी हैबिट है कि भाई गलती से करने से अच्छा 1 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो, तो इसलिए मेरा ये तरीका है। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप इस क्वेश्चन को छोड़कर अगले क्वेश्चन पे चले जाओ, एंड आप 30-60 जो भी अप्लाई करते हो वो कर सकते हो। ठीक है, पीछे क्या था मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई प्लस एस स्क्वायर बाई सी प्लस 1 इंटू सी, मतलब मेरे को अपने ऊपर ट्रस्ट है कि मेरे को पता है कि जब मैं बेसिक्स कर रही हूँ ना, तो मैं कितना भी कन्फ्यूज हूँ, कितना भी लंबा हो जाए, मेरा आंसर करेक्ट आएगा। लेकिन अगर मैं वो लगा रही हूँ, मैंने एक भी कैलकुलेशन मिस्टेक की तो दिक्कत हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी प्लस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी इंटू सी 1 प्लस सी, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस सी, 1 प्लस इससे कट जाएगा, आंसर आएगा 1 बाई सी विच इज इक्वल्स टू सीकेंट ए। ठीक है, क्लियर है सबको। अगले क्वेश्चन में चलते, क्वेश्चन नंबर 24, अगेन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से करने का क्वेश्चन है। क्या करेंगे देखो, पिंक की ले लेते हैं, इसमें अच्छे से लिखा जाएगा। साइन स्क्वायर किसी एंगल का है, साइन स्क्वायर दूसरे एंगल का है, वैसे तो डायरेक्टली बताना चाहिए एस स्क्वायर ए प्लस एस स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू 1 होता है जब ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 होता है। अगर वैसे नहीं पता तो आप ये सोच लो, इसको कॉस में कन्वर्ट करोगे, कॉस में कन्वर्ट करो तो यहाँ पे 57 वाला एंगल आ जाएगा, तो एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस। अब इसको देखना पड़ेगा, कॉट स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर किस में कन्वर्ट होता है, देखो इन दोनों का क्या है एंगल सेम है, ये गलती मत कर देना कि इसका एंगल इसको भी कोस सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या है कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो ये पूरा का पूरा एक्चुअली में क्या बचेगा कोसेकेंड स्क्वायर 65, मैंने अप्रॉक्स लिख दिया 65 माइनस
tan स्क्वायर 24। अब चाहे तो इसको कन्वर्ट करो चाहे इसको करो, अगर tan को करोगे तो क्या बन जाएगा cot स्क्वायर 65 बन जाएगा। और हमारे पास क्या होता है 1 + cot स्क्वायर इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर, तो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का 2। क्या आएगा आंसर 2। क्लियर है सबको? ये जो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन थे ना ये दोनों बोथ क्या था क्वेश्चन नंबर 23 24 क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नो बट सिली प्रोन, या रादर मैं बोलूँगी प्रोन टू मिस्टेक। कैसे थे? प्रोन टू एरर थे एंड नीड पेशेंस, ऐसे क्वेश्चंस थे। तो ये तो बाई चांस 23-24 पे आ गए। अगर ये क्वेश्चन 1 से 15 की लिस्ट में होते तो कभी भी मैं इनको स्टार्टिंग में अटेम्प्ट ना करती, मैं इनको हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करती। क्योंकि कितनी मर्जी ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर लो, कुछ कर लो, एक कॉस का साइन ऊपर लिखा, एक स्क्वायर का स्क्वायर हटाना भूल गए, क्वेश्चन पूरा इधर का इधर हो जाएगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो सिमिलरली ये क्वेश्चन है भाई, अच्छा हुआ है क्वेश्चन 25वें नंबर पर आया, वरना मैं इस क्वेश्चन मैंने ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में करूँगी पेपर के, क्योंकि भाई मुझे पता है मैंने गलती से कुछ एक इधर उधर किया, पूरा आंसर खराब, तो इसलिए उसको बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। कैसे करोगे? पहले x को सॉल्व करते हैं, पहले ऑफ सॉल्व कर लो बिल्कुल अलग से। कैसे? 2/5 इंटू 4 3 12 12 और 3 15/4 हो जाएगा। करवाऊँ वैसे, इसको ज़रूरत नहीं है ना। 5 3 ये कितना बच गया 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1/6 प्लस 3 1 3 और 1 4/3। यहाँ में 12 12 2 6 3 18। अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर जैसे मैंने बताया ना एलिगेशन वाले में डिनोमिनेटर सेम करके मन में कर लिया, मैं कर सकती हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं करूँगी नहीं, क्योंकि मैं करूँगी तो मुझे हमेशा डर रहेगा कि मैंने गलती की होगी। तो इसलिए मैं चाहे मेरे को बच्चों की तरह कैलकुलेशन करनी पड़े, लेकिन ऐसे क्वेश्चन से मैं बहुत ही आराम से करूँगी, स्लोली करूँगी मैं ऐसे क्वेश्चन के अंदर। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ठीक है? तो अप्लाई करके देख लेना, हेल्प हो जाएगी, मिस्टेक्स कम हो जाएंगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया 6 2 4 डिवाइडेड 12/3 4 4 4 16, ये कितना हो जाएगा 36/12 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो मेरा x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से अपने पास 3 आ गई। अब y को सॉल्व कर लो, y में भी पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे राइट, तो क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 7 2 14 और 6 20/7, ये कितना हो गया 5, तो ये क्या हो गया 15/7 इंटू 7/5 हो जाएगा 5 3 0, तो ये भी क्या आ गया 3। तो x डिवाइड बाई वाई की वैल्यू क्या आनी थी मेरे पास 1। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, फीडबैक दे देना कमेंट्स में, बहुत मैटर करता है। आप एक कमेंट करते हो ना तो पता नहीं वो वीडियो की रीच कितनी बढ़ती होगी, एंड मेरे लिए बहुत ही छोटा चैनल है अभी, ठीक है? और लोग के पता नहीं कितने सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं, मैंने जेन्युइनली एक वीडियो के अंदर कितनी मेहनत की मुझे पता है। तो प्लीज़ फीडबैक लिख दिया करो एंड लाइक कर दिया करो वीडियो को, कमेंट कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स वगैरह को बता दिया करो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एवरीवन।